दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपेयर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। हमने पिछले वीडियो में इतना डिस्कस कर लिया था कि हम जनरली क्या करते हैं कि तीन फेजेस पढ़ते हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन फेजेस पढ़ते हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन, उससे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, उससे पीछे प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे गैमेट्स होने चाहिए जो फ्यूजन करेंगे, गैमेट्स होने चाहिए जो फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना। तो वो जो गैमेट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। बोलो क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। एंड गैमेट्स पता है तुम्हें दो टाइप के होते हैं। गैमेट्स दो टाइप के कौन से होते हैं, आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। देखो जनरली हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन गैमेट है तो उसके अंदर ये स्पर्म हो गया, ये ओवम हो गया। इट इज स्पर्म, इट इज मेल गैमेट एंड इट इज ओवम, इट इज फीमेल गैमेट। ओके, सो हम देखते हैं कि ये मेल गैमेट अलग दिखता है, फीमेल गैमेट अलग दिखता है। बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देन दे आर नोन एज हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो यानी डिफरेंट, गैमेट्स यानी गैमेट्स। एंड आइसोगैमेट्स क्या होते हैं कि विच आर सेम, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। बिल्कुल देखने में ऐसा लगेगा ही नहीं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, दोनों सेम मॉर्फोलॉजी के होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। क्लेडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है जिसके गैमेट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे, पेज नंबर कहाँ पे है, पेज नंबर आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर 10, पेज नंबर 10 पर आपको स्टार्टिंग में जो ये गैमेट्स का जो दिख रहा है, ये क्या है, क्लेडोफोरा का गैमेट है सबसे पहले नंबर पर। उसके बाद में आपको तीसरे नंबर पे दिखाया जा रहा है ह्यूमन गैमेट, होमोसेपियंस का गैमेट। तीसरे नंबर पर आपको होमोसेपियंस का गैमेट दिखाया जा रहा है। उसके बाद में जो बीच में बना हुआ था वो क्या है, इट इज़ गैमेट ऑफ फ्यूकस। फ्यूकस इज़ अ ब्राउन एल्गी। फ्यूकस इज़ अ ब्राउन एल्गी। तो मैंने बोला कि हेटेरोगैमेट क्या होते हैं, जो डिफरेंट होती हैं, अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजी में। तो फ्यूकस में ऐसा ही होता है, ब्राउन एल्गी में ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है, इतना बड़ा फीमेल गैमेट है, और मेल गैमेट ऐसे छोटा सा होता है। तो आप देखिए दूसरे नंबर पर डायग्राम दिया, इट इज़ ऑफ फ्यूकस ब्राउन एल्गी हेटेरोगैमेट। ओके, सो हमने देखा कि गैमेट कैसे कैसे हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है साइज में, एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। मोटाइल होता है, मेल गैमेट छोटा होता है, मोटाइल होता है। लेकिन और फीमेल गैमेट इसी कंपैरिजन में कैसा होता है, स्टैटिक होता है, एक जगह पड़ा रहता है, नॉन मोटाइल। ओके, और ये फूड स्टोर भी करता है, लेकिन ये नहीं करता स्पर्म के पास बहुत कम सामान होता है, घर से चलता है ना तो बहुत कम सामान होता है पीठ पे, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा सामान डाल लेगा तो फिर ये चल नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी स्टोर्ड चीज़ नहीं रहती, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं बस वही होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ गैमेटोजेनेसिस का आइडिया दिया, ठीक है। तुम्हें पता है गैमीट जो है ना, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, कुछ भी हो जाए, धरती आसमान इधर की उधर हो जाए, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, एन। अब ये अगर इसको कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना रहा है तब भी ये हैप्लॉइड ही बनेगा, अगर इसको कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो भी ये हैप्लॉइड ही बनेगा। समझ में आई? देखो अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जैसे जिसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, डिप्लॉयड है, मतलब उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तब वो जो गैमीट बनाएगा वो हैप्लॉइड ही बनाएगा, 2n से n बनेगा, मतलब एक सेट कम ही हुआ है, गैमीट हमेशा n ही होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मियोसिस। लेकिन अगर प्लांट ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से भी हैप्लॉइड बन रहा है, ये कैसे हो सकता है, याद करो जरा, सेल डिवीजन माइटोसिस से, ठीक है। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि माइटोसिस के अंदर सो हम जानते हैं कि मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और वहीं पर ये जो माइटोसिस है इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन मतलब यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम
चेंज नहीं होते, प्लॉइडी चेंज नहीं होती, वैसी की वैसी रहती है माइटोसिस में। मियोसिस में 2n का n हो गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि जो ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है, तो वो माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है क्या कि कभी भी इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ माइटोसिस हो रहा है तो मियोसिस तो फिर कहीं होगा ही नहीं, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बना, ठीक है। तो ये वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान दो, गौर से सुनना। देखो ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या किए, दो गैमीट्स, मतलब जैसे मान लो कि एक तो यहाँ पर क्या होगा कि एक मेल हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, एक फीमेल हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फीमेल भी हैप्लॉइड है, मेल भी हैप्लॉइड है, दोनों ने गैमीट माइटोसिस से प्रोड्यूस किए एन, ओके। अब ये गैमीट्स फ्यूज होंगे और बनाएंगे जाइगोट 2n, ठीक है। ये बात हुई हैप्लॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी होती है, जिनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब मैं बात करता हूँ डिप्लॉइड की। तो इनके अंदर मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, फीमेल इज डिप्लॉइड एंड मेल इज ऑल्सो डिप्लॉइड। इन्होंने गैमीट्स प्रोड्यूस किए बाय मियोसिस, एन रिडक्शनल डिवीजन आदि हो गई। अब ये गैमीट्स बने, ये फ्यूज करेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे जो डिप्लॉइड होगा। अब ज़रा एक बार गौर फरमाना यहाँ पे कि यहाँ पर 2n है, यहाँ पर भी 2n है, यानी जाइगोट तो दोनों में डिप्लॉइड बना है। ये दोनों में n है, मेन प्लांट बॉडी इसमें n है, इसमें 2n है। तो अब क्या होगा, दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ये 2n जाइगोट बना है, ये जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद में क्या बनेगा, फीटस बन गया। फीटस उसके बाद में पूरा बेबी डेवलप हो गया, मतलब बच्चा पैदा हो जाता है। तो क्या जो बच्चा होगा वो डिप्लॉइड ही रहेगा हमेशा। अगर यहाँ डिप्लॉइड ही रह गई तो फिर वो पूरी लाइफ डिप्लॉइड ही रहेगा। इसका मतलब तो चमत्कार हो गया यहाँ पे कि मम्मी पापा तो हैप्लॉइड हैं, मम्मी पापा तो दोनों हैप्लॉइड हैं और बच्चा डिप्लॉइड लाइफ साइकिल में आ गया। मतलब अगर बच्चा यहाँ पर आ गया कि डिप्लॉइड हो गया तो मतलब उसके जो बच्चे होंगे वो भी डिप्लॉइड होंगे, ठीक है, समझ रहे हो, वो भी डिप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये जो जाइगोट है ना, इसमें मियोसिस होता है, जाइगोट में मियोसिस होता है। और जाइगोट में मियोसिस होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। जाइगोट में मियोसिस होने के बाद देयर अकर्स जाइगोटिक मियोसिस एंड आफ्टर जाइगोटिक मियोसिस मैनी हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस विच डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये फिर क्या बनाएंगे, फिर ऐसा ही हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो फिर क्या होगा, इनका चलता रहेगा। तो इसका मतलब वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि नहीं, हैप्लॉइड बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मियोसिस होता है एट द टाइम ऑफ, वो कौन सा मियोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस होता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ पर ये डिप्लॉइड है ना, ये डिप्लॉइड ही जाइगोट कंटिन्यू करता है, यहाँ पर आगे मियोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक बार यहाँ मियोसिस हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर एन हो गई प्लॉइडी तो फिर उसके बाद में ऑर्गेनिज्म कैसे हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। लेकिन हमें तो कैसे चाहिए, हमें तो 2n चाहिए, हमें तो 2n चाहिए। अगर मियोसिस हो गया तो n हो जाएंगे, ठीक है। सो द आंसर वाज जाइगोटिक मियोसिस अकर्स इन थैलोफाइट एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन या आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, ओके। अब गैमीट बन गया, गैमीट बनने के बाद में गैमीट का क्या होना है, ट्रांसफ़र होना है। गैमीट को ट्रांसफ़र होना है कहाँ पर, सूटेबल प्लेस पर जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो गैमीट ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको बोला यहाँ पर कि मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट स्टैटिक होता है। तो मेल को ही फीमेल के पास चल कर जाना पड़ता है, फीमेल नहीं आती। तो लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर मेल गैमीट नहीं, फीमेल गैमेट भी मोटाइल होता है। मेल गैमेट के साथ साथ फीमेल गैमेट भी मोटाइल होता है। देयर आर एक्सेप्शंस आर ए ग्रुप ऑफ फंजाई एंड एल्गी इन विच
बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। कुछ फंजाई एल्गी ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर दोनों ही गैमेट्स यानी मेल भी और फीमेल दोनों ही तालमेल के साथ एक दूसरे की तरफ दौड़े चले आते हैं। लेकिन ये किस में होता है? फंजाई एल्गी में होता है। इंसानों में यहाँ क्या होता है? इंसानों में तो ये देखो, इसको पीछे भागना पड़ता है इस लड़की के। तो देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए जैसे ये जो लोअर प्लांट्स वगैरह हैं इनके अंदर क्या होता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट हैं, इनके अंदर वाटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो क्या करते हैं कि अपने जो मेल गैमेट है वो वाटर में रिलीज़ कर देते हैं और वो खुद ही तैर करके वाटर के थ्रू कहाँ जाते हैं? फीमेल गैमेट के पास जाते हैं। तो अगर वाटर नहीं होगा तो उनका मूवमेंट नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो पहुँच नहीं पाएंगे, वाटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो क्या होगा? इनकी प्रोजेनी आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। तो बोला यहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? मैं ये बोल रहा हूँ कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट का आपने सुना होगा कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड में कुछ ही लिमिटेड प्लेसेस पर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर बॉडीज़ के नज़दीक पाए जाते हैं, इसीलिए ये। तो मैंने बोला एल्गी, ब्रायोटेरिडो, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एज ए मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफ़र। तो ये मैंने आपको बताया गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में। इसके बाद में हमें पढ़ना है यहाँ पर सेक्सुअलिटी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी मतलब कैसा है? बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। तुमने सुना होगा दो टर्म्स मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब अकेला, मेल है या फिर फीमेल है। यूनिसेक्सुअल मेल है या फिर फीमेल है। बाइसेक्सुअल मतलब 2 in 1, यानी एक ही बॉडी है उस पर ही फीमेल पार्ट है, उसी बॉडी पर मेल पार्ट भी है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज बाइसेक्सुअल कंडीशन। जैसे अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो जैसे अर्थवॉर्म है, टैपवॉर्म है, स्पॉन्जेस हैं, लीच हैं, ये कैसे होते हैं? ये दीज आर बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल को ही डिनोट करता है ये वर्ड हर्मेफ्रोडाइट, जो एनिमल्स के लिए पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये क्या है? बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट। इट इज़ यूज फॉर बाइसेक्सुअल कंडीशन, हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। आप ये एग्जाम्पल याद करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। कौन? अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म, लीच और स्पॉन्जेस। एंड हेयर यहाँ पर एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच में अंदर मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है। पेज नंबर आप 10 खोलेंगे एनसीईआरटी का, वहाँ पर 10 में नहीं, सॉरी एक्चुअली 11, 12, पेज नंबर 12 पे आपको यहाँ पर साइड में जो डायग्राम दे रखा है, इट इज़ ऑफ कॉकरोच। यहाँ पे अलग अलग बता रखा है ना, मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच, यानी कॉकरोच क्या है? यूनिसेक्सुअल है। वाइल अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट डायग्राम या अर्थवॉर्म का देख रहे होंगे आप, तो ये अर्थवॉर्म के डायग्राम में आपको ऊपर टेस्टिस दिख रही होगी, नीचे मतलब ओवेरी भी दिख रही होगी, ओवेरी का पेयर भी दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये अर्थवॉर्म क्या है? एक 2 in 1 वाली कंडीशन, यानी बाइसेक्सुअल है। यानी अर्थवॉर्म क्या है? हर्मेफ्रोडाइट है। और कॉकरोच क्या है? यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल आप याद करेंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगर यही केस मैं प्लांट्स में ले लूँ तो प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड्स काम में लिए जाते हैं। जैसे प्लांट्स में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए वर्ड काम में लिया जाता है डायोइशियस। यूनिसेक्सुअल मैंने बताया ना, या मेल या फीमेल। तो डायोइशियस यानी एक बॉडी पर केवल एक ही सेक्स होगा, या फिर तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो डायोइशियस, या फिर इसको कई लोग हिटेरोथैलिक भी बोलते हैं। कुछ एल्गी फंजाई के अंदर हेटेरोथैलिक, डायोइशियस एंड यूनिसेक्सुअल आर सेम थिंग्स। यूनिसेक्सुअल एक चीज़, डायोइशियस यानी डाई, अलग अलग बॉडीज़ में मेल और फीमेल है। हेटेरोथैलिक यानी डिफरेंट थैलेस हैं मेल और फीमेल के। और मोनोइशियस और होमोथैलिक, ये 2 वर्ड्स हैं, मोनोइशियस, होमोथैलिक एंड बाइसेक्सुअल। Bisexuality is denoted in plants by the words monoecious and homothelic. Homothelic यानी सेम थैलेस पर मेल और फीमेल प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स कोकोनट, कुकुरबिट, याद रखने, कोकोनट, कुकुरबिट मोनोइशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल है। मोनो मतलब एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट है। पपाया, डेट पाल्म, यहाँ पर डायोसियस होते हैं, ये हेटेरोथैलिक होते हैं। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने ये जो यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड का केस समझाया था, यहाँ इसके एग्जांपल्स कुछ बताता हूँ। जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। आपने प्लांट डाइवर्सिटी में श्योरली आई थिंक पढ़ा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि
मोनेरा, फंजाई, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट तक, बस ब्रायोफाइट तक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। टेरिडोफाइट से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। डिप्लॉइड बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट जिम्नो एंजियो के अंदर क्या होती है, डिप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के रिलेवेंट एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स आपको शो करता हूँ। सो ज़रा देखिए, पेज नंबर 12 खोलिए। पेज नंबर 12 पर आपको यहाँ पर दिखेगा एक कारा। व्हाट इज़ कारा? एक प्लांट होता है। कारा इज़ अ मोनोइशियस प्लांट, जहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ऊगोनियम दिख रहा होगा, न्यूक्यूल, और नीचे की तरफ आपको ऊगोनियम, या फिर इसको कई लोग पता है क्या बोलते हैं, देखो ये ऊगोनियम दिख रहा है ना आपको, ऊगोनियम, ये इट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको लोग न्यूक्यूल भी बोलते हैं। और ये दिख रहा होगा आपको एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड इट इज़ ग्लोब्यूल। आपको इसमें लेबलिंग बड़े अच्छे से रटनी है, क्योंकि लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर ए बी लिख देगा, खाली छोड़ देगा जगह, बताओ कि ऊपर वाला क्या है नीचे वाला क्या है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि ऊपर नीचे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, कि देखो ये टेस्टीज, मेल टेस्टिस, जैसे ऐसे एग्जाम्पल ऐसे आप याद कर सकते हो। जैसे ये जो नीचे वाली एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर है, ये कैसी है, एकदम टेस्टिस जैसी है, गोल गोल। तो फिर ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम नीचे और फीमेल ऊपर, मेल नीचे फीमेल ऊपर। एंड आपको एक नीचे मार्केंशिया का प्लांट भी दे रखा है। मार्केंशिया के अंदर क्या होता है, मार्केंशिया में डायोइशियस कंडीशन प्रेजेंट होती है। डायोइशियस मतलब मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि ये फीमेल थैलस है, इट इज़ मेल थैलस। फीमेल थैलस और मेल थैलस में क्या फ़र्क होता है, देखो जो फीमेल थैलस होता है ऊपर, ये जो आपको फूल सा दिख रहा है ना यहाँ पे, इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज़ नोन एज आर्कीगोनियोफोर, और यहाँ पर जो मेल फ्लावर दिख रहा है आपको, फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर, इट इज़ एंथ्रीडियोफोर। अब जो आपको ये आर्कीगोनियोफोर दिख रहा है ना, ये देखो क्या है, ये कटा हुआ है, ये जो फूल है ये कटा हुआ है। ये मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, ये दो डायग्राम दिखा दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल थैलस, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये भी लिखा हुआ आता है इसके अंदर। तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे कि अगर कटा हुआ स्ट्रक्चर है तब तो फीमेल है, क्योंकि मेल कभी कटा हुआ नहीं होता, मेल पक्का होता है, मजबूत होता है, फीमेल कटी हुई होती है, मेल कभी भी कटा नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये फूल कटा हुआ नहीं है वो किसका है, एंथ्रीडियम का, यानी मेल थैलस है। तो ये आपने ये स्ट्रक्चर्स देखी सारी की सारी, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम एनसीईआरटी का पेज नंबर इस वीडियो में 10, 11 भी पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम पेज नंबर 13 पे चलते हैं। पेज नंबर 13 पे देखिए, सुनिए, मैंने आपको एक चीज़ बेस कर दी, एक बात बतानी है कि जो सेल मियोसिस करती है ना, उसको बोला जाता है मियोसाइट। मियोसिस कौन करता है, जो डिप्लॉइड होता है, ठीक है, ये हैप्लॉइड चीज़ बनाता है यहाँ से। तो मियोसिस जो सेल करती हैं उनको बोला जाता है गैमीट मदर सेल या मियोसाइट। दे आर डिप्लॉइड इन नेचर। तो हमने क्या किया है, ये जो गैमीटोजेनेसिस का पैराग्राफ इसको हटा दिया है। उसके बाद में गैमीट ट्रांसफ़र का जो पैराग्राफ है या गैमीट ट्रांसफ़र की जो बातें हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। अब गैमेट ट्रांसफ़र हमने बता दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, अब मोस्ट क्रिटिकल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसको लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।